हैंडसम और रिच, आई थिंक दोनों ही नहीं। वो जो इमोशनली अवेलेबल हो, मतलब अगर मुझे रात की 12 बजे रोना है तो वो मेरे साथ हो, अगर मुझे रात सुबह की 4 बजे उससे बात करनी है तो वो मेरे साथ हो, नो मैटर। ओके, ठीक है, रहने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, लेकिन ये सारी चीजें कमिटमेंट के बाद। अगर कमिटमेंट से पहले तुमने कभी भी इमोशनली अवेलेबल रहे बंदी के लिए, तो बिलीव मी, जितना वो प्यार कर सकती है ना, उससे ही ज्यादा वो तुम्हें एक नीडी गाय समझेगी। ऐसा गाय समझेगी जो हमेशा उसकी लाइफ में प्रेजेंट होता है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा डेस्परेट हो उसकी लाइफ में जाने के लिए। तो कभी भी तुम इमोशनली अवेलेबल नहीं बन सकते अगर कमिटमेंट नहीं हुआ है। कमिटमेंट के बाद करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो। रात को 12 बजे, रात को 2 बजे बंदी को प्रॉब्लम है, हेल्प करो, ठीक है, सुनो क्या कहना चाहती है, क्यों रो रही है, क्या दिक्कत है, क्या मसला है, सारी चीजें सुनो, लेकिन उससे पहले नहीं। अगर तुमने कमिटमेंट से पहले सुनी ना, तो वो बंदी तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगी। मैं लिख के देता हूँ, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के मैं लिख के दूंगा, ठीक है, लेकर आना स्टैम्प पेपर, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ। तो फिर जाके मे बी तुम मेरी बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि अगर नहीं दोगे ना तो तुम्हारी लाइफ में दिक्कत आएगी। मुझे तो क्या घंटा फर्क पड़ता है। तो आगे देखते हैं बहन का क्या कहना है। अगर वो गहरी नींद में, वो उठ के मुझसे बात करना चाहिए, मेरे लिए ये मैटर। देखो, गहरी नींद में और उठ के मुझसे बात करना चाहिए, अगर उतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो ठीक है, करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो फिर रात को 12 बजे कुछ जरूरत है या बात करने की? तो ये थोड़ा ज्यादा ही एग्जेजरेशन हो गया, मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे। नहीं करता कि वो किसी भी रैंडम डे पे मेरे लिए या तो गिफ्ट भिजवा दे या लेकर आ जाए। मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है कि वो, उसको पता हो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। Oh, now we have to be a mind reader person, okay? So तुम्हें एक कोर्स करना है मेरे भाई मेंटलिस्ट का, एंड फिर जाके तुम्हें पता चलेगा कि बंदी क्या सोच रही है, क्या करना चाहती है, क्या चाहिए उसे, पानी चाहिए क्या, उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने रोला जाया था उसकी वजह से रो रही है, उसकी मम्मी ने कुछ बोला था इसलिए वजह से रो रही है, क्या हुआ, ये सारी चीजें वो बोलेगी नहीं, कुछ भी नहीं बोलेगी वो। तुम्हें बस उसका माइंड रीड करना आना चाहिए, एंड तब जाके वो ज्यादा अच्छा फील करेगी, ज्यादा कंफर्ट फील करेगी। क्यों? क्योंकि वो बोलना नहीं जानती, वो सारी चीजों को बता ही नहीं सकती, मुंह में से बोल नहीं सकती ना वो सारी चीजें। पता नहीं क्या दिक्कत होती है लड़कियों को, लेकिन वो मुंह में से कम्युनिकेट नहीं कर सकती। तो हमें उसके माइंड को रीड करना पड़ता है। तो देखो मेरे भाई, अगर लड़की की ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो ना, तो उसकी लाइफ में से भाग जाना, क्योंकि ऐसी टाइप की बंदी है ना, ऐसी मेंटालिटी रखती है, जो मेरा बंदा मेरी माइंड रीड करेगा वही मुझे चाहिए अपनी लाइफ में। अगर ऐसा है तो तुम मत बनना माइंड रीडर, ओके? बिकॉज नहीं हो तुम माइंड रीडर, ना ही मैं हूं। नहीं रीड करना होता लड़कियों का माइंड। अगर उसको कुछ गांड में दर्द होता है ना, तो वो मुंह खोल के बोल सकती होनी चाहिए। अगर नहीं बोल पाएगी तो तुम्हारी लाइफ ही ज्यादा दिक्कत में आएगी। फिर मैं क्या फील कर रही हूँ, अगर मेरा दिन खराब है तो उसको फील हो जाना चाहिए, और अगर फील नहीं भी हो पा रहा है तो एटलीस्ट वो मुझसे कम्युनिकेट करे। और मेरे ही जो बकबक है, या मेरा जैसा दिन गया, या मैं क्या फील कर रही हूँ, मेरा क्या मन है, वो सब, मतलब सब कुछ वो सुनना चाहिए। That's it. नहीं देखो, ऑब्वियसली सुनना तो है ही तुम्हें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सुननी ही चाहिए तुम्हें बंदी की। एंड तुम्हें पता भी चल जाएगा बंदी की क्या सिचुएशन है, मनोस्थिति क्या है उसके चेहरे से, क्योंकि वो अगर उदास होगी तो लटका वो मुंह लेकर घूमेगी, राइट? तुम पूछो उसको, एक बार पूछो, दूसरी बार पूछो, लेकिन तीसरी बार फिर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो इतना नहीं पूछना होता। अगर वो एक बार में 2 बार में बोलती है तो बोलने दो, बाकी जस्ट वहां पे प्रेजेंट रहो, साइड में बैठे रहो, बोलेगी, थोड़े टाइम में बोलेगी वो, बस तुम्हारी प्रेजेंस चाहिए। एंड वहां पे कोई भी उसको सजेशन मत देना, एडवाइस मत देना कि ये सारी चीजों को ऐसे फिक्स कर, ऐसा कर, वैसा कर, कुछ भी नहीं बोलना। शांति से उसकी बातें सुनो तुम। जितनी ज्यादा शांति से तुम उसकी बातें सुन पाओगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे माइंड रीड नहीं करना होता, बस उसके इमोशंस को देखना, उसके चेहरे को देखना। अगर वो ज्यादा ही उदास है तो हाँ, लेकिन ऐसा बंदी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए कि माइंड रीड कर सकता होना चाहिए, ठीक है? वो ज्यादा गलत है। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम चेहरा देख के तुम्हें पता चल रहा है कि बंदी का मुंह खराब है, सॉरी मुंह नहीं खराब, लेकिन बंदी का मूड खराब है, तो फिर वहां पे सुनो ना आराम से, ठीक है? देखो, वहां पे प्रेजेंट रहो, एंड बंदी को ऐसे हाथ करना, थोड़ा बहुत बता देगी, वो सारी चीजें बता देगी, ठीक है? तुम जो बोलोगे वो बताएगी। तो ऐसा कुछ करना होता है यहाँ पे, बाकी कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। जस्ट चिल, ठीक है? जस्ट चिल रहो एंड प्रेजेंट रहो। प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में मत चले जाना। बस प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में गए तो दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। एंड देखो मेरे भाई, तो लड़की है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम फालतू की बातें करती है, यही रियलिटी है। तुम्हारी बंदी, मेरी बंदी, सबकी बंदी
फालतू की बातें करती है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन वहां पे तुम्हें सॉल्यूशन नहीं देना होता बंदी का, बस शांति से उसकी बातें सुनो, उस सिचुएशन में प्रेजेंट रहो एंड हाँ ओके अच्छा 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 अच्छा, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, ऐसा कुछ कर लेना, सब कुछ सही हो जाएगा एंड आराम से शांति से तुम्हारी जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो इतना ज्यादा टेंशन मत लेना मेरे भाई, अनचिल करो, ठीक है। एंड अगर तुम्हारी लाइफ में ज्यादा ही कोई दिक्कत आ रही है, ज्यादा ही कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो तुम मेरा 1-on-1 कोचिंग सेशन बुक कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली बुक करना, हम दोनों बात करेंगे, लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं एंड अगर कोशिश रही तो मेरी दूसरी बार मिलेंगे दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी या।